हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे स्टैट्स के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, इससे पहले हम मीन और मीन डेविएशन पढ़ चुके हैं, मीडियन और मीडियन डेविएशन पढ़ चुके हैं, बेसिक्स पढ़ चुके हैं स्टैट्स के। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, काफ़ी चीज़ें इस पर बेस्ड होती हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे स्टार्ट करते हैं। अब जैसे 3 सीरीज़ होती है हमारे पास, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। ठीक है ना, तो हर सीरीज़ के लिए हमारे पास क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले होते हैं। ये सिंबल होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल होता है ये। ठीक है, ये वाला। उसके बाद तो हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं टोटल इसके। सिग्मा एक्स माइनस मीन का स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, अभी मैं आपको यूज़ करना सिखाऊंगा इन्हें। एक होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन और सिग्मा एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। ओके, एक होता है x की जगह d आ जाता है, बस d बाई एन का होल स्क्वायर। ये यहाँ पर जो d होता है ये x माइनस a होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं, समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन में हमें दे रखी है ऑब्जर्वेशंस, तो मैंने लिख लेता हूँ। ऑब्जर्वेशन दे रखी है 6, 7, 10, 12, 13, उसके बाद 4, 8, 12। आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, किसी भी बुक से। बाकी वैसे मैं सारे क्वेश्चन यहाँ कवर करके ही चल रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अगर मैं पहले वाले फॉर्मूले की बात करूँ तो आपको पहले मीन निकालना पड़ता है। अब ठीक है ना, तो मीन हमने ऑलरेडी सीखा है निकालना। कैसे निकालते हैं, सबको ऐड कर दो, करो सबको ऐड। 7 और 6 13 और 10 23 और 12 35 48, 4 52 और 8 60 और ये 12 72 72। ठीक है ना, अब इसका क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। तो मीन क्या हो जाएगा इसका, सिग्मा एक्स मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो मीन कम्स टू बी 9। मीन कितना आ गया हमारे पास, 9 आ गया। तो अब हम क्या निकालेंगे नेक्स्ट, एक्स माइनस मीन का स्क्वायर डायरेक्ट। अब आपको ये वाली टर्म निकालनी है, x माइनस मीन का स्क्वायर, मतलब हर ऑब्जर्वेशन में से आपको मीन माइनस करना है, मतलब 9 को माइनस करना है। यही मीन आया ना आपका, हर एक ऑब्जर्वेशन में से 9 आपको माइनस करना है और स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पर x की जगह 6 है, 6 में से 9 गए, कितना आया, -3। और जब -3 का आप 2 बार करोगे तो क्या आ जाएगा, 9। ओके, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। 7 में से 2 माइनस करो, 9 माइनस करो तो -2 बचेगा, और -2 का स्क्वायर 4। ऐसे ही सब में से 9 माइनस करते रहो और स्क्वायर करते रहो। तो 10 - 9 1, 1 का स्क्वायर 1। 12 - 9 3, 3 का स्क्वायर 9। 13 - 9 4, 4 का स्क्वायर 16। 4 - 9 5 का स्क्वायर 25। समझ आ रहा है। 8 - 9 1 का स्क्वायर 1। 12 - 9 3 का स्क्वायर 9। अब इसे जोड़ दो तो कितना आ जाएगा आपका, ये 9 और 4 13, 14 9 23, 6 29 39 44 54 64 65 74। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका, सॉल्व करके 74। तो इस टाइम अब मैं इसमें फर्स्ट वाले फॉर्मूले से चल रहा हूँ। ठीक है भाई, तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला ये होता है, सिग्मा एक्स माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये आपका एक्स माइनस मीन का स्क्वायर था, इसका सम कितना है, 74। तो 74 और नीचे क्या आ जाएगा, एन कितना है, 8। ठीक है, तो इसको क्या करना, पहले डिवाइड कर लेना, तो 9 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 920 बचेगा, 9.25 आ गया। फिर इसका कैलकुलेटर पे रूट निकाल लेना। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब ये। अब उसके बाद देखो, अगर मैं इसको दूसरे वाले फॉर्मूले से करता, तो एक बार फिर से लिख लेता हूँ इसको मैं। अभी आप हर एक स्टेप को, हर एक तरीके को खुद से प्रैक्टिस करना, मैं ज़्यादा आपको करवाऊँगा नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई एक तरीका अगर आप अच्छा करके जाते हो तो उससे आपका काम बन जाएगा। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक डिफरेंस आपको दिखाना है। तो 6 7 10 12 13 4 8 12। ओके, ये क्वेश्चन, इसका सम हम पहले ही निकाल चुके हैं 72। अब मैं दूसरे वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। ठीक है, तो एक तो सिग्मा एक्स चाहिए, वो हमने निकाल लिया, कितना निकाला, 72। और एक क्या चाहिए हमें फॉर्मूले में, सिग्मा एक्स स्क्वायर, मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन का आपको स्क्वायर करना है पहले और फिर सबको जोड़ना है। ठीक है, तो आप क्या करो, पहले एक्स स्क्वायर करो। ओके, तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो जब छोटे नंबर होते हैं ना तो ये वाला मेथड बेस्ट होता है, और जब बड़े नंबर होते हैं ना तो आपका कौन सा वाला मेथड बेस्ट होता है, ये तीसरा वाला। ठीक है, तो ये तीसरा वाला भी मैं अभी बता दूंगा, दूसरा कोई क्वेश्चन देखेंगे उसमें कर लेंगे तीसरे वाले मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर क्या था, 7 का स्क्वायर 49 है ना, फिर ये 100, फिर ये 144, फिर ये 169, सबका स्क्वायर कर रहा हूँ, फिर ये 16, 64, 64 है ना, 12 का स्क्वायर 144। अब आप इसे जोड़ लो, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद ये 4 6 10 11 6 17 4 21 4 25 3 28 680, 4 और 4 8 6 14 और 9 23 4 27 और 9 36 और 6 42, तो 722, 680 और 42 722। कैलकुलेशन आप खुद से भी चेक कर लेना क्योंकि कैलकुलेशन एरर हो सकता है। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर पे चेक करना, फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे, फॉर्मूला लिख लिया। अब ये फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दो, सिग्मा एक्स स्क्वायर की जगह तो ये पुट कर दो 722। कितनी ऑब्जर्वेशन है टोटल, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और यहाँ क्या आएगा, सिग्मा एक्स की जगह 72 और ये नीचे 8 आएगा, है ना, या एन और इसका स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा 722, और ये कितना आ जाएगा आपका 72, ये 9 पे कट जाएगा। ठीक है, ये आपका 9 पे कट जाएगा ना, तो ये 9 का ये आ जाएगा आपका 9 का स्क्वायर। ओके, 8 9 जा कैंसिल हो जाएगा, इसे आप सिंप्लीफाई कर लेना डिवाइड करके। ठीक है, तो कितना आएगा आपका 8 9 72 और ये 0 2 0 2 5। ठीक है, 9 9 जा 85। तो देखो सॉल्व करके कितना आ गया हमारा, ये कितना आ गया 9.25। ये जो मैंने यहाँ पर अभी ऐड किया था, अगर आपको ये टेक्निक सीखनी है तो ये मेरे शॉर्ट ट्रिक वाले प्लेलिस्ट में रखी हुई है, एसएससी वाली शॉर्ट ट्रिक्स करके है, तो उसमें आप देखना ट्रिक्स फॉर एसएससी, उसके अंदर आपको ये एडिशन वाला मिल जाएगा फर्स्ट। उसमें जिस तरीके से मैंने ऐड करा, मैंने बहुत कम लिखा और मैंने साइड से ऐड करा, लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो आप सीख सकते हो वहाँ पे जाके। तो तुम्हारा सेम आंसर आया, इसका मतलब हमने ठीक करा हुआ है। ओके, अब उसके बाद तीसरा वाला मेथड, ये मैं आपको दूसरे क्वेश्चन में कराता हूँ। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम ये बहुत छोटे से क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा बड़े नंबर्स के लिए चाहिए होता है। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज का, जो तीसरे मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है हमारे पास, फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3। पहले 10 मल्टीपल लेने हैं आपको, किसके, 3 के, मतलब जो x है वो ये हो जाएगा 3 का, मतलब 10 तक टेबल लिख देना है, 3 6 9 12 15, 3 का टेबल लिख देना है। ठीक है, 18 21 24 27 और ये 30। तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो किससे, तीसरे वाले से, कर तो बाकी किसी भी सकते हो, मैं आपको इसको तीसरे वाले से करना सिखाता हूँ। तीसरे वाले में हमें पहले d निकालना होता है, जो x माइनस a होता है। एक बार दोबारा देखो, सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, d निकालना होता है। d क्या होता है, x माइनस a। a क्या होता है, एज्यूम्ड मीन होता है, हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये बीच में कौन कौन से आ रहे हैं, 4 4 छोड़ दो, 15 और 18 बीच में आ रहा है, तो चाहे 15 को a मान लो चाहे 18 को, आपकी चॉइस है। मैं 15 को मान रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा ऊपर वाले को ही मानता हूँ। अब उसके बाद 3 माइनस 15 x माइनस a, 3 माइनस 15 माइनस 12। ओके, फिर 6 माइनस, सब में से 15 को आपको माइनस करना है। ठीक है, क्योंकि 15 को आपने a माना है, तो 6 में से 15 जाएंगे तो 9, 9 में से 15 जाएंगे तो माइनस 6, 12 में से 15 जाएंगे तो माइनस 3, 15 में से 15 0, 18 में से 15 3, 21 में से 15 6, फिर ये 9, फिर ये 12 और फिर ये 15। ओके, तो ये हमारा सारा निकल गया। हमें डी स्क्वायर भी चाहिए होता है, देखो डी स्क्वायर भी चाहिए होता है, तो हर एक का स्क्वायर करो फिर हम इसे जोड़ लेंगे। ओके, तो अब निकालो डी स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर है ना, ये 144 हो गया, 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, ये 9, ये 36, ये 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, और ये 12 का स्क्वायर 144 और ये 15 का स्क्वायर 225। इसे सम कर दो और इसे सम कर दो, तो इसको अगर मैं सम करूँ तो 12 और 9 21 और 6 27 और 3 30। इसे सम करो, 15 12 27
और 9 36, 6 42 और 3 45, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो कितना बचेगा, ये -30 ये +45, तो कितना बचेगा 15। इसको सम कर लो, 2 और 1 3 और 1 4, 400, 4 2 6 और 8 14, 3 17, 3 20, 8 28, 4 32, 720, 5 4 9 और 1 10, 6 16, 16 9 25, 9 34, 6 40, 41 और 4 45, तो ये हो जाएगा आपका 765, ठीक है। तो ये निकल गया। अब फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन का सिग्मा d²/n सिग्मा d/n का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला जरूर याद कर लेना, सारा स्टैट्स के अंदर फॉर्मूलों का ही खेल होता है। अब इसके अंदर d² का सम तो मेरा 765 आया और n कितने आता है इसमें 10, ठीक है। ऐसे यहाँ पर d का सम मेरा 15 आया और ये 10 था, और इसको आप सॉल्व कर देना। तो ये तो 765 रहेगा, ये 10, ये 15 का स्क्वायर 225 और ये 100, 10 का स्क्वायर, ऊपर भी स्क्वायर कर दिया नीचे भी स्क्वायर कर दिया। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 76.5 और ये 2.25, इसे माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाद में रूट भी सॉल्व कर देना कैलकुलेटर पे। तो हमने इंडिविजुअल सीरीज़ के तीनों मेथड सीख लिए हैं, ठीक है। अब हम करेंगे डिस्क्रीट सीरीज़। तो डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए पहले मैं आपको डिस्क्रीट सीरीज़ के फॉर्मूले लिखवा देता हूँ। देखो अगर आपको इंडिविजुअल के लर्न हो गए हैं तो डिस्क्रीट के कुछ भी नहीं है। जो फॉर्मूले होते हैं ना हमारे इंडिविजुअल वाले, उसमें सबके साथ एफ लग जाता है। जो इंडिविजुअल वाले फॉर्मूले होते हैं उसमें सबके साथ एफ लग जाता है और नीचे क्या आ जाता है, कैपिटल एन। एक्चुअली कैपिटल एन क्या होता है, सिग्मा एफ होता है, फ्रीक्वेंसी का सम, ठीक है। तो देखो हमारा यहाँ पे क्या था, एक्स माइनस मीन का स्क्वायर था, तो इसके साथ यहाँ पे एफ आ गया। ऐसे यहाँ पे सबके साथ यहाँ पर भी एफ आ जाएगा, यहाँ एफ आ जाएगा और यहाँ कैपिटल एन आ जाएगा। यहाँ d² के साथ एफ आ जाएगा, यहाँ भी एफ आ जाएगा और नीचे कैपिटल एन आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूले, ठीक है। तो आप सारे रटो मत, एक याद करो, बाकी सबको उससे कोरिलेट कर लो, मैच कर लो, ठीक है। तो सबके साथ आपको एफ लिख देना है, हर एक एक्स वाली और x² वाली टर्म के साथ, ठीक है। और तीसरा वाला क्या है हमारा, सिग्मा fd²/n माइनस सिग्मा fd/n का होल स्क्वायर, बस, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, और यहाँ पर n क्या है, सिग्मा f। अब इस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं पहले। आपको जैसा भी लगता है, समझ आता है नहीं आता है, तो मुझे फीडबैक जरूर दिया करो। फीडबैक नहीं देते हैं स्टूडेंट, वीडियो देखकर चले जाते हैं, मुझे पता ही नहीं लगता है समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब उसके बाद देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। तो देखो आपको सारे मेथड से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आपने मेथड सीख लिए, आप अप्लाई कर सकते हो। तो जो डिस्क्रीट का क्वेश्चन आएगा उसको आपको हमेशा किससे करना है, जो डी वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया ना, उस वाले फॉर्मूले से करना। तो मैं क्वेश्चन लेता हूँ, एक्स लिया मैंने 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, ये एक ऑर्डर में दे रखा है इसने, ठीक है। तो यहाँ पर इसने दे रखा है यहाँ पर हमारे को, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसकी हमें 2112, 2112, 29, 25, 12, 10, 4, 5, 12, 10, 4, 5, ये इसकी हमें इसने फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो देखो इसको, अब ये देखो इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ है, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा और फिर इनके स्क्वायर करूँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मतलब डिस्क्रीट वाले को हमेशा किस मेथड से करना, ये डी वाले मेथड से ही सॉल्व करना, ओके। तो यहाँ पर डी निकालेंगे एक्स माइनस ए हमेशा ऑब्जर्वेशन एक्स में से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। कहाँ से सिलेक्ट करते हैं, हमेशा एक्स किस में से सिलेक्ट करते हैं, ए इसमें से, एक्स में से सिलेक्ट करते हैं, ओके। तो यहाँ से आप सिलेक्ट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो जो 5th नंबर वाला है वो मिडल में आएगा आपका, ओके। 5th नंबर वाला जो है वो आपका कहाँ आएगा, मिडल में आएगा। तो 5th नंबर पे क्या लिखा है हमारा, ये 64, ओके। यहाँ पर देखो इस, अब उसके बाद आप निकाल लो इसका x माइनस है, सब में से 64 क्या कर दो, माइनस कर दो। 60 में से 64 गए, 4 आया, ठीक है ना, तो -4 आया। 61 में से 64 गए, -3, 62 में से गए -2, फिर -1, फिर 64 में 64 0, फिर यहाँ पर माइनस करो 1, 66 में से 64 माइनस करो 2, फिर उसके बाद क्या करो
फोकस की प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ी सी मैनेज करना। 67 में 64 गए 3 और 68 में 64 गए 4। ओके, तो ये सारा माइनस कर लिया मैंने, डी को करा x माइनस ए करा। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे, हमें क्या क्या चाहिए होता है उसमें, डी स्क्वायर भी चाहिए होता है, तो अब डी स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारा फॉर्मूला होता है, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, इस फॉर्मूले में मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। इन दोनों से भी मैं कर सकता हूँ, आप आराम से कर सकते हो, बट मैं इससे कर रहा हूँ क्योंकि हमारा टाइम बहुत सेव होता है। और ये डी क्या है यहाँ पे, वही x माइनस ए है। तो डी स्क्वायर चाहिए और डी चाहिए, तो डी तो निकाल लिया, डी स्क्वायर और निकालना है, तो डी स्क्वायर निकाल लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब 2 कॉलम और निकालने हैं। एक बार आपको f को d से मल्टीप्लाई करना है, एक बार f को आपको d स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले करते हैं f इंटू डी। तो 2 को मल्टीप्लाई करो -4 से, -8, 1 को -3 से करो, 12 को -2 से करो, 29 को -1 से करो, 25 को 0 से, 12 को 1 से, 10 को 2 से, ओके, 4 को 3 से, 5 को 4 से। ओके, अब निकालेंगे एफ डी स्क्वायर। तो आपको f को डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 को 16 से, 32, 1 को 9 से। ठीक है, ये एफ डी स्क्वायर का मतलब होता है f मल्टीप्लाई डी स्क्वायर। काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं एफ डी स्क्वायर को मतलब एफ डी जो है उसका स्क्वायर कर दो, नहीं, एफ डी स्क्वायर मतलब f इंटू डी स्क्वायर। फिर उसके बाद 12 को मल्टीप्लाई करो 4 से, 48, 29 को 1 से करो, 29, 25 को 0 से करो 0, 12 को 1 से करो 12, 10 को 4 से करो 40, 4 को 9 से करो 36, 5 को 16 से करो 80। ओके, चलो अब इसको जोड़ लेते हैं। पहले इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, इसका सम चाहिए, इसका सम चाहिए, मतलब एक तो f का सम चाहिए जो n हो जाएगा, एक एफ डी का सम चाहिए और एक एफ डी स्क्वायर का चाहिए। तो इसको जोड़ लेते हैं पहले। तो ये कितना होगा, 1 और 1 2 और 2 4, 6 और 1 7, उसके बाद ये 5 और 4 9 और 2 11 और 5 16, 9 25 और 2 27, 28 और 2 30, तो ये हो गया 100। ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं, माइनस को अलग जोड़ लो, तो कितना आ जाएगा आपका, ये 2 और 2 4, फिर 9 और 4 13 और 3 16 और 8 24, तो ये हो गया आपका 64, -64, -64। ओके, ये कितना आ गया 12, ये कितना 20 और 20 40, और ये 24 64, ये भी 64 आ गया, तो 0 ही आ गया। ठीक है, उसके बाद एफ डी स्क्वायर करो, 8 और 3 11, 4 15 16 18 22 और 3 25, उसके बाद ये 6 2 8 और 9 17 और 8 25 और 9 34 और 2 36, तो ये कितना आ गया 25, 250 और 36 286। ठीक है, अब उसके बाद फॉर्मूले में पुट कर देंगे सारी चीज़ें। तो यहाँ मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, सिग्मा एफ डी स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एफ डी बाय एन का स्क्वायर। ओके, अब उसके बाद क्या करेंगे, एफ डी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे 286, और एन कितना है हमारा, ये एन होता है 100। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का सम, और एफ डी 0 आया है और एन 100 है, तो ये तो हट जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 286 बाय 100। ठीक है, कितना देगा 2.86 रूट, और इसका रूट निकाल लेना। ओके, ये हो गया हमारा कौन सा, डिस्क्रीट वाला। आपके पास और भी 2 फॉर्मूले होते हैं, वो डायरेक्ट होते हैं, सीधा आपको क्या करना है, एक्स का स्क्वायर करना है, उसके बाद फिर एफ एक्स और एफ एक्स स्क्वायर करके फॉर्मूले में पुट कर देना है। ठीक है, जो पहला वाला फॉर्मूला है उसमें आप मीन निकाल लेना, वो मैंने आपको सिखाया हुआ है किसी भी मेथड से। फिर मीन निकालने के बाद एक्स माइनस मीन करना, स्क्वायर करना, फिर एफ से मल्टीप्लाई करना, पुट कर देना। तो पहला दूसरा फॉर्मूला आप आराम से लगा सकते हो, ये थोड़ा अलग था तो ये मैंने लगाना सिखा दिया है। आपको एग्जाम में इसी क्वेश्चन को, इसी पैटर्न को अप्लाई करना है, इससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूस के फॉर्मूले। कॉन्टिन्यूस सीरीज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके भी 3 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन इसको भी मैं आपको एक ही फॉर्मूले से कराऊंगा, क्योंकि एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आता है कि किस फॉर्मूले से आपको करना है। ठीक है, एक्स की जगह पर यहाँ पर हम मिड पॉइंट्स लेते हैं, इसलिए मैंने एम लिखा हुआ है। इसके और डिस्क्रीट के फॉर्मूले बिल्कुल सेम होते हैं, बस क्या होता है, एक्स की जगह पर क्या आ जाता है, एम आ जाता है। ओके, एक्स की जगह पर क्या आ जाता है, एम आ जाता है।
और जो डी है ना, डी उसकी जगह पर हम यहाँ यू लिखेंगे, क्योंकि इसका डी उस वहाँ तो डी एम माइनस ए होता है और ये यू वो होता है जो मैंने आपको मीन वाले लेक्चर में बताया था। बाहर एच होता है मल्टीप्लाई में, एच गैप्स को बोलते हैं। यहाँ पर जो ये यू होता है, यू, ठीक है, ये जो यू होता है यहाँ पे, ये यू होता है एम माइनस ए बाय एच। ओके, तो अब क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर समझ आएगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर बेस्ड। तो ये हमें दे रखे क्लास इंटरवल 0 से 30। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, क्योंकि मीन मीडियन का ही सारा खेल होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का आगे स्टैट्स के अंदर। अब आगे देखो 30 और ये फिर 60 से 90, 90 से 120, सारे डिफरेंस किस किस के हैं, 30 के हैं, और लास्ट है 180 से 210। उसके बाद एफ दे रखा है इसने हमें, एफ दे रखा है 2 3 5 10 3 5 2। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर मिड पॉइंट्स निकाल लेंगे। मैंने सिखाया था इन दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो 0 और 30 को प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे तो 15 आएगा। इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे तो 45 आएगा। अब इन सब में 30-30 का डिफरेंस है, तो यहाँ भी आप 30-30 जोड़ते चलो। तो ये 30 जोड़ोगे 75, यहाँ 30 जोड़ोगे 105, यहाँ 30 जोड़ोगे 135, यहाँ 30 जोड़ोगे 165 और यहाँ 30 जोड़ोगे 195। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया। मैं लाइन खींच देता हूँ ताकि अलग अलग दिखे। अब उसके बाद अब उसमें हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, यू चाहिए। क्या चाहिए क्वेश्चन में, यू। हमने पहले भी निकाला था, कब, जब हमने मीन निकालना सीखा था कॉन्टिन्यूस सीरीज का। अब इसमें देखो ए क्या होता है, एम में से सिलेक्ट किया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 है ये, तो ये जो 105 है ये बीच में आ रहा है, 3 ऊपर से छोड़ दो 3 नीचे से, है ना। तो यहाँ पर 105 आपको क्या करना है, माइनस ये होता है ना एम माइनस ए बाय एच होता है। तो ए की जगह 105 और गैप्स कितना है यहाँ पर सब में 30 का, तो नीचे 30 आ जाएगा। ओके, तो सॉल्व करते हैं। 15 में से 105 गए, -90, और -90 को 15 है ना, ये 15 में से 105 गए तो -90 आया। उसको 30 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, -3। 45 में से 105 गए तो -60 आया, 60 को 30 से डिवाइड करोगे तो -2। फिर ऐसे 75 में से 105 गए तो -30 आया, उसे 30 से डिवाइड करोगे तो 1। 105 को अगर मैं माइनस करूँगा 105 में से तो 0। 135 में से अगर 105 जाएगा तो 30 आएगा, उसको 1 30 से डिवाइड करोगे तो 1। ऐसे इसके लिए 2 आएगा, 165 किलोमीटर के लिए 3 आएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वहाँ डी निकाला था, यहाँ वैसे यहाँ पर यू निकाला है, बट यू का जो फॉर्मूला था यहाँ पर एच से डिवाइड भी करना होता है। ओके, तो जैसे वहाँ डी निकाल के डी स्क्वायर निकाला था, अब यहाँ यू निकाल के आपको यू स्क्वायर भी निकालना है। ओके, तो कर दो इसका स्क्वायर। -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 4 और ये 9। 2 कॉलम और आएंगे। अब इन दोनों से आपको किसको मल्टीप्लाई करना है, एफ को। तो एक आपको एफ यू निकालना है और एक आपको एफ यू स्क्वायर निकालना है, एफ इंटू यू और एक एफ इंटू यू स्क्वायर। ओके, तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो एफ इंटू यू करना है, तो 2 को -3 से करेंगे -6, 3 को -2 से करेंगे -6, 5 को -1 से करेंगे -5, 10 को 0 से करेंगे 0, 3 को 1 से करेंगे 3, 5 को 2 से करेंगे 10, 2 को 3 से करेंगे 6। तो हमने करा एफ मल्टीप्लाई यू। अब करेंगे एफ मल्टीप्लाई यू स्क्वायर, है ना। तो ये 2 है और ये 9 है, तो एफ को यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 9 से करो 18। ध्यान रखना 3 इंटू 4 12, 5 इंटू 1 5, 10 इंटू 0 0, 3 इंटू 1, ये है ना एफ इंटू यू स्क्वायर। फिर उसके बाद 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 9 45। अब आपको बस क्या करना है, इसे जोड़ देना है। तो जोड़ दो, 2 और 3 5 5 10 20, 3 23, 28 और 2 30, ये आ गया 30। इसको जोड़ दो और इसको जोड़ दो, ठीक है। तो ये जाएगा -17, तो ये हो गया 6 6 12 5 17, ये -17 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका 10 3 13 6 19, तो ये कितना बचेगा 2, 19 -17। इसको जोड़ दो, 18 12 30 35 38 38 48 58, 58 में ये जोड़ दो 45, तो 58 और 5 63 और 40 103, ठीक है। ये 45 कैसे आ गया यहाँ पे,
यहाँ पर f 2 है और u कितना है आपका यहाँ पे 9, तो ये 18 ही आएगा। मैंने यहाँ पर गलत लिखा है, ठीक है ना। f आपका यहाँ 2 है और u स्क्वायर कितना है 9 है, तो कितना आएगा 18 आएगा। दोबारा से सम कर लेते हैं इसको एक बारी, ठीक है। चेक कर लो पहले, क्योंकि बाद में फिर कैलकुलेशन एरर होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 2 को 9 से किया 18, 3 को 4 से किया 12, 5 को 1 से किया 5, 10 को 0 से किया 0, 3 को 1 से किया 3, 5 को 4 से किया 20 और 2 को 9 से किया 18, मतलब 18। अब इसे आप जोड़ दो, 2 और 1 3, 4 5 50, तो ये हो गया 8 3 11 5 16 2 18 और 8 26, तो ये हो गया आपका 76। ठीक है, आप चाहे खुद भी चेक कर लेना। तो ये आ गया 76। अब जो इसका फॉर्मूला है वो लिखते हैं, सिग्मा एफ इंटू यू स्क्वायर डिवाइड बाई एन, सिग्मा एफ इंटू यू बाई एन का होल स्क्वायर, और बाहर रूट से बाहर मल्टीप्लाई करना है एच, ठीक है। तो सारी वैल्यूज को पुट कर दो इसके अंदर। तो ये वैल्यू एन की है, ये एफ इंटू यू है और ये एफ इंटू यू स्क्वायर है। देखो यहाँ पे एफ यू की वैल्यू 2 और एफ इंटू यू स्क्वायर की वैल्यू 76। अब उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, एफ इंटू यू स्क्वायर तो 76 है, एन हमारा 30 आया है, एफ इंटू यू 2 आया था और ये 30 आया था इसका स्क्वायर, और एच कितना है 30, डिफरेंस 30 का है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 76/30 और ये 4/900, ऊपर भी स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर 4 और 30 का स्क्वायर कर दिया 900। आप एलसीएम ले लो अंदर 900, ठीक है। आप चाहो तो कैलकुलेटर से इसको डिवाइड कर लेना, इसको डिवाइड कर लेना, माइनस कर देना, जो आएगा उसका रूट निकाल देना, फिर उसे 30 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपकी चॉइस है। तो जब आप एलसीएम लेते हो तो 30 से इसको मतलब इसको इस 30 से डिवाइड करोगे तो 30 आएगा, तो 30 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ऑलरेडी 900 है तो ऊपर सेम रहेगा, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है आपको ऐसे करना, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। इसे मल्टीप्लाई करो, 7 या 21 और 6 या 18, 2280, 2280 में से 4 जाएगा तो 2276, और ये 900 जो है रूट से बाहर आके 30 हो जाएगा। ये 30 से 30 कैंसिल, तो ये आपको कितना आ गया सॉल्व करके 2276, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक रह गया हमारा, मतलब ये हमारा ये तो हो गया फिनिश स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन से हमारा एक डायरेक्ट टॉपिक निकल जाता है, जैसे मान लो ये तो वेरिएंस, आपको वेरिएंस निकालना हो तो आप सीधा स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। जैसे इस क्वेश्चन का आपको अगर वेरिएंस निकालना होता तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देते, तो ये हो जाता सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू 2276, तो ये क्या कहलाता वेरिएंस। फिलहाल अगर आप इसका रूट कर रहे हो तो ये क्या कहला रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन, समझ आ गया। तो अगर क्वेश्चन में उसने वेरिएंस निकालने के लिए बोला है तो लास्ट में आप क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके रूट हटा दो, तो ये सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा वेरिएंस हो जाएगा। तो सिग्मा स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं। तो जैसे अभी हमने और क्वेश्चन करे थे, जैसे इसके अंदर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट 2.86 निकाला था, और मुझे वेरिएंस निकालना होता तो जो रूट के अंदर ये लिखा हुआ है ना, ये आपका वेरिएंस होता, मतलब सिग्मा स्क्वायर कर देते हैं आप, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो ये 2.86 इसका क्या आ जाता वेरिएंस। तो कभी भी आपको वेरिएंस निकालना हो तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो अब हमने आज तीनों कर लिए, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूड सीरीज, और वेरिएंस भी हमें पता लग गया क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ तक प्रिपेयर रखना, नेक्स्ट लेक्चर में हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पर बेस्ड है, तो अच्छे से पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।